हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक भी मजेदार होने वाला है। चलिए, कभी कभी हम देखते हैं और सुनते भी हैं, फास्ट और क्विक और रैपिड का मतलब होता है तेज, सिक और इल का भी मतलब होता है बीमार, ओल्ड और एंशियंट का मतलब होता है पुराना, एंग्री और फ्यूरियस का मीन्स होता है गुस्सा या नाराजगी, और रिच और वेल्थी का मतलब होता है अमीर। चलिए, आज इसी पे डिस्कस करते हैं कि क्यों मतलब एक ही है, उसकी मीनिंग अलग अलग है। बस बने रहिए अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंटों के पास भी हमारी वीडियो पहुंच सके, जिससे उनको भी क्या हो, मदद मिल सके। चलिए, तो आते हैं सीधे काम, नो बकवास। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। आइए ना, देखते हैं। फास्ट, क्विक और रैपिड का मतलब तेज होता है। तो कब हम फास्ट लगाते हैं, कब क्विक लगाएंगे, कब रैपिड लगाएंगे? चलिए देखिए, लिखा है फास्ट मीन्स तेज। और कौन सा तेज? जो स्पीड यानी गति में तेज हो। किसमें तेज हो? गति में तेज हो। समझ आया? और क्विक मीन्स भी होता है तेज या जल्दी। ये कब होता है? जहां समय की बात हो। यहाँ गति से तेज होगा तो फास्ट होगा, टाइम से समय के साथ जल्दी में होगा तो वो होगा क्विक। और रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज। क्या होता है? बहुत तेजी से जो काम वो कर रहा हो या बहुत तेजी से कुछ हो रहा हो। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। क्या होता है? बहुत तेज दौड़ता है स्पीड में, गति में। समझ में आया? लेकिन अब क्विक क्या रहेगा? आई टुक अ क्विक शावर। क्विक मीन्स होता है क्या? समय का जहां हमने बचत किया हो, समय के हिसाब से जल्दी कार्य किया। क्या? मैंने जल्दी नहा लिया, तेजी से नहा लिया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्विक लगाएंगे। समझ आया बच्चों? चलिए अगला और आखिरी हमारा इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइस आर इंक्रीजिंग रैपिडली, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कोई सामान की कीमत है, ठीक है, जैसे जमीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है, सोने की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पे क्या लगेगा? रैपिडली लगेगा। समझ आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। और अगला टॉपिक है हमारा सिक और इल मीन्स होता है बीमार। ध्यान देंगे बच्चों, सिक का प्रयोग वहां करेंगे जहां आम बोलचाल में हो, यानी नॉर्मल रूप से कोई बीमार हो। यानी क्या हो? बीमार तो है लेकिन नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इल का मतलब बीमार कहां लगेगा? जो किताबी भाषा में यानी फॉर्मल रूप में किसी को बताना हो, वहां पे क्या लगेगा? इल लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई एम सिक। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। नॉर्मल है, हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का जुकाम है, तबियत खराब है हल्का फुल्का, तो सिक। समझा बच्चों? लेकिन सी इज सीरियसली इल। सीरियसली मतलब ज्यादा ही बीमार है। मतलब क्या है? फॉर्मल रूप से वो बीमार है, यानी उसको बेड पे पड़ा हुआ है, या फिर हॉस्पिटल की जिसकी आवश्यकता पड़े, वहां पे क्या लगेगा? इल लगेगा। क्या लगेगा? इल लगेगा। समझा बच्चों? नॉर्मल बीमार है तो सिक लगेगा, और जो हॉस्पिटलाइज होने वाला है या फिर बेड पे है, वहां पे क्या लगेगा? इल लगेगा। समझा बच्चों? चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला टॉपिक। और हमारा अगला टॉपिक है ओल्ड और एंशियंट मीन्स होता है पुराना। अब इसका प्रयोग कब के यहाँ कैसे किया जाता है, ध्यान देंगे। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और वो कैसा पुराना हो? जो सामान्य रूप से पुराना हो। जैसे 2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल, 50 साल पुराना। सही है बच्चों? 4 महीना पुराना, 10 महीने पुराना, वो सामान्य रूप से पुराना है तो वहां लगेगा ओल्ड। लेकिन एंशियंट का प्रयोग होता है जो बहुत पुराना हो, जैसे इतिहास वाला, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। ठीक है, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की जब बात आएगी, वहां पे लगेगा एंशियंट, जो इतिहास वाला हो, बहुत पुराना हो, कम से कम 400-500 साल पुराना हो। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। दिस इज एन ओल्ड कार। ओल्ड कार का मतलब क्या होगा? यह कार क्या है? पुरानी है, सामान्य रूप से पुरानी है, 10 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, ठीक है, 7 साल पुरानी होगी। लेकिन दिस इज एन एंशियंट टेम्पल, यह क्या है? बहुत पुरानी मंदिर है, यानी प्राचीन समय की मंदिर है। समझा बच्चों? एंशियंट का प्रयोग होता है बहुत पुराना, जो इतिहास वाली बातें हों। और ओल्ड का प्रयोग वहां होता है जो सामान्य रूप से पुराना होता है। समझ में? चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। और हमारा अगला टॉपिक है एंग्री और फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा या नाराजगी। ध्यान देंगे बच्चों,
एंग्री का प्रयोग होता है सामान्य गुस्सा। गुस्सा है सामान्य रूप से, हाँ मैं उससे गुस्सा हूं, वो उससे गुस्सा है, मोहन श्याम से गुस्सा है, नॉर्मली रूप से गुस्सा है, वहां पे लगेगा एंग्री। और फ्यूरियस कहां लगेगा? जो बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा कि गुस्से में क्या हो, आंखें लाल हो जाए। जैसे होता है ना, गुस्से में इतना मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है कि मेरी आंखें क्या हो गई, लाल हो गई हैं। उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि उसका शरीर एकदम गर्म हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा जहां गुस्सा होगा वहां क्या लगेगा? फ्यूरियस लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एंग्री, वह गुस्सा है, सामान्य रूप से गुस्सा है, नॉर्मल रूप से गुस्सा है। लेकिन सी इज फ्यूरियस, वह क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, यानी एकदम आग बबूला है। समझे बच्चों? बहुत ज्यादा गुस्से के लिए फ्यूरियस लगाएंगे, सामान्य रूप से गुस्से के लिए एंग्री लगाएंगे। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है रिच और वेल्दी, मीन्स होता है अमीर। ध्यान देंगे बच्चों, रिच का प्रयोग वहां होगा जो सामान्य रूप से अमीर हो, यानी क्या हो, आमतौर पे क्या हो, अमीर हो। आमतौर पर अमीर कौन होते हैं? जैसे मिडिल क्लास वाले ही अमीर परिवार से, उसमें क्या होते हैं, मिडिल क्लास वाले ही थोड़ा सा हाई फाई होते हैं, वही क्या होते हैं, सामान्य रूप से अमीर कहलाते हैं। और वेल्दी होता है जो क्या होते हैं, अमीर परिवार से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। समझ में आया बच्चों? जो फॉर्मल रूप में बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं, अमीर परिवार से थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे ध्यान देंगे, ही इज रिच, वह क्या है, अमीर है, सामान्य रूप से अमीर है। क्या है, सामान्य रूप से अमीर है। लेकिन सी इज फ्रॉम वेल्दी फैमिली, अब ये क्या कर रहा है, वह अमीर परिवार से, फॉर्मल रूप से, फॉर्मल रूप से कहा जा रहा है, यानी ये थोड़ा सा वो बड़ा परिवार, अमीर जो परिवार है वो क्या है, थोड़ा सा अमीर है, यानी फॉर्मल रूप से अमीर परिवार से क्या है, जो बिलोंग करते हैं, जुड़ा हुआ है, वहां पे क्या लगेगा, वेल्थ लगेगा। समझ में आया बच्चों? ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। फिर आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ऐसे ही मजेदार टॉपिक रहेगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।